इंडिया को जोड़ने के लिए हर कोई तैयार। फिर एक देश एक चुनाव पर क्यों है तकरार? खर्चा बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। अरे इंडिया वालों, ये विरोध कैसे चलेगा? मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। कुल जमा निकला यही कि पटना के लिए लिट्टी चोखा, बेंगलुरु के लिए इडली डोसा के बाद सिर्फ पाव भाजी तक बैठक का निष्कर्ष सिमट गया। एक बैठक में मुलाकात हुई, दूसरी में गठबंधन के नाम पर बात हुई और तीसरी में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी बन पाई। यानी जिस रफ्तार में बीजेपी गठबंधन जा रहा है, उस हिसाब से चुनाव तक कुछ बड़ा फैसला हो पाएगा, ये समझ से परे है। खैर, इस बीच केंद्र सरकार ने एक और बाउंसर पर छक्का मार दिया है। मामला है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जिसके सुझाव संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र का हिस्सा होंगे। भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। सूत्रों की माने तो 18 से 22 सितंबर तक का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, इसका मकसद है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पूर्व भंग हो गया, जिसकी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। 2014 में मोदी सरकार के आते ही इस पर दोबारा चर्चा शुरू हुई और सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने इस पर रिपोर्ट भी तैयार की। इसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। साथ ही बार बार आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों पर भी असर नहीं पड़ेगा। जून 2019 में भी सरकार ने औपचारिक चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, मगर विरोध के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। केंद्र सरकार ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब सरकार के खिलाफ विपक्ष बड़ी मोर्चाबंदी में जुटा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पहली बार सरकार और विपक्ष का लक्ष्य एक है। सरकार अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है तो विपक्ष भी जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वास्तव में इंडिया को जोड़ना कौन चाहता है, क्योंकि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो विपक्ष को मंजूर नहीं। अगर सरकार वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है तो वो भी विपक्ष को मंजूर नहीं। फिर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर विपक्षी सुरमा आखिर जोड़ना क्या चाहते हैं। ऐसे में विपक्ष को या तो अपने गठबंधन के नारे पर विचार करना चाहिए या फिर अपनी रणनीति पर, क्योंकि चित भी अपनी पट भी अपनी, ऐसा कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।